नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चेतना गुरा, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ जिन्हें हम बोल देते हैं। विस्तार से आज हम इनसे जानेंगे कि देखिए, प्रमुख समस्या आज की ये है युवाओं में खासकर, कि उनके बाल एक तो सफ़ेद होते जा रहे हैं, दूसरा बाल बहुत जल्दी से झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। 30 की उम्र से लगभग लगभग देखा गया कि बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। डॉक्टर चेतना गुरा से हम जानेंगे कि आखिरकार बाल झड़ने कब रुकेंगे और क्यों झड़ते हैं। मैडम, सबसे पहला सवाल कि बारिश की मान लेते हैं या कोरोना के बाद बाल झड़ने की स्थिति क्यों हुई, इस पर आप बताएं। देखिए सर, अगर कोई बीमारी हो, लंबी बीमारी जैसे हम वायरल इन्फेक्शन कह देते हैं जिसमें कोविड आ गया, या फिर कई बार जॉन्डिस होता है, डेंगू होता है, या कोई और बीमारी जैसे थायराइड, इन सब चीज़ों में आपके बालों का साइकिल इफ़ेक्ट होता है, जिसके कारण एकदम से बाल अरेस्ट में आ जाते हैं और बहुत सारे बाल इकट्ठे ही झड़ जाते हैं। इसको हम मेडिकल टर्म्स में टीलोजन इफ्लूवियम कहते हैं। तो ये टीलोजन इफ्लूवियम आजकल बहुत कॉमन है। सेकेंडरी टू क्रैश डाइटिंग ऑल्सो विच इज़ देयर, जो कि युवकों में काफ़ी मिलता है कि एकदम से उन्होंने वज़न कम किया या फिर उन्होंने बहुत हाई प्रोटीन डाइट ली, जिसके कारण उनके मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं और एकदम से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। सफ़ेद बाल भी अगर हम लें तो भी ये भी एक तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जिसमें ज़्यादातर केमिकल का यूज़ भी आजकल बहुत होता है, क्योंकि सब सैलून्स में जाते हैं, कोई केराटिन ट्रीटमेंट करवा रहा है, कोई रिबॉन्डिंग करवा रहा है, स्ट्रेटनिंग करवा रहा है, जिनमें सब में केमिकल्स यूज़ होते हैं, जिसके कारण ऊपर की परत जो बाल की होती है वो कमज़ोर हो जाती है और बाल अपना रंग खो देते हैं या कमज़ोर होके टूटने शुरू हो जाते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं। अगर हम कोई भी कलर लें, उसमें केमिकल होता है पीपीडी, जो कि बालों को ब्लीच तो करेगा ही। अगर आपके पहले कम सफ़ेद हैं जी। तो फिर वो बाद में ज़्यादा होंगे ही होंगे। सो इन कारणों से सफ़ेद होते हैं और झड़ते भी आपकी खुराक के कारण है या फिर आपकी किसी बीमारी के कारण, जी। जिसमें कोविड भी आ गया, वायरल अच्छा, इन्फेक्शन इसको भी आ रोका गया। कैसे जा सकता है? जो हो गया वो तो ठीक, इसको हाँ, रोका कैसे जा सकता है? देखिए सर, अगर ये किसी बीमारी के कारण है, जो कि वायरल इन्फेक्शन है या कोविड है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमें रहेगा कि हम एक अच्छी डाइट को फॉलो करें और थोड़ा संयम बनाए रखें, क्योंकि बहुत पेशेंट आते हैं जो कि बहुत पैनिक में होते हैं कि कैसे एकदम से हमारे बाल झाड़ें, क्योंकि टीलोजन इफ्लूवियम में गुच्छे के गुच्छे बाल निकलते हैं जी। और कई बार तब नहीं होता जब आपको कोई इन्फेक्शन हो। जैसे कोविड होगा तो उसके 8-10 हफ्तों में जाएगा बाल, जी। और वो इसलिए जाता है क्योंकि बालों का एक साइकिल होता है। अगर वो आज ग्रोइंग फेज़ में है और अगर हमें इन्फेक्शन हुआ है तो वो रेस्टिंग फेज़ में जाके 8 हफ्तों में ही आएंगे। तो उसके बाद जब 2 महीने हो जाते हैं कोविड को, तो पेशेंट को लगता है कि अब तो मेरा कोविड भी ठीक हो गया, क्यों हो रहा है बाल, मुझे इतना क्यों झड़ रहा है। तो वो बालों के साइकिल के कारण है, जो कि अपना टाइम लेके ही शुरू होगा और अपना टाइम लेके ही ख़त्म होगा। अच्छा, डॉक्टर चेतना गुरा, आप ये और बताएं दर्शकों को कि सबका सवाल यही है कि बालों को दोबारा से काला, जैसे कि मान लीजिए कुछ 100 में से 50% बाल सफ़ेद हो गए, 20% हो गए, हम्म। ठीक है। नंबर एक, उनको क्या दोबारा काला किया जा सकता है? हम्म। दूसरा, मान लीजिए 10% या 20% बाल झड़ चुके हैं, हम्म। क्या दोबारा वहीं पर नए नए बाल की मतलब कि नेचुरल बाल आ सकते हैं क्या, या उगाए जा सकते हैं हम कहें तो? देखिए सर, अगर 10 से 20% बाल झड़े हैं आपके किसी वायरल इन्फेक्शन में या किसी बीमारी के कारण, तो वो कुदरती रूप से भी वापस आएंगे, अगर आप अपनी खुराक का ध्यान रखेंगे, स्ट्रेस लेवल्स का ध्यान रखेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, तो एक वो अपने आप ही उस साइकिल से निकल के ग्रोइंग फेज़ में आ जाएंगे। पर हाँ, आपको इस दौरान ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप सही खा रहे हैं, आप कोई ऐसी डाइट नहीं ले रहे जिससे कि आपकी और भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हो जाएं। तो आपको पहले तो कुछ ब्लड टेस्ट करवा लेने चाहिए, जिसमें देखना चाहिए कि कोई आपकी विटामिन की कमी, जैसे B12 की कमी, फेरेटिन की कमी, विटामिन डी की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी, अगर ये कमियां हैं और अगर हम उनकी पूर्ति करते हैं तो डेफिनेटली 2-3 महीने में हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर ये हार्मोनल है, जैसे कई लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसमें बाल सिर्फ झड़ता ही नहीं, पतला भी होना शुरू हो जाता है। जी। तो उसमें हम कुछ डाइट चेंजेस, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ मेडिसिन्स जो कि गायनेक या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ मिलके देते हैं, जिससे उनका हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो और बालों की रीग्रोथ बेटर हो जाए। जी।
अच्छा, दूसरा आपने ये बताया, एक एज और बता दीजिए कि किस एज के बाद बिल्कुल भी दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, मतलब कितने लाख कोशिश कर लो आप, कुछ नहीं हो सकता, क्यों ज़्यादातर ये देखो एक धारणा भी है और ज़्यादातर कहते हैं ये लोग कि इस एज के बाद कोई फ़ायदा नहीं। देखिए सर, कुछ तो जेनेटिक भी होता है। जी। अगर आपके बुज़ुर्गों के, आपके पेरेंट्स में बाल पतले हैं तो आप में भी बाल पतले होंगे, जी। और अगर उनके बाल घने हैं तो आपको वो विरासत में मिले हैं और आपके बाल अच्छे रहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर कुछ उम्र के लिहाज से चेंजेस आते हैं तो वो हार्मोनल चेंजेस हैं जो मैंने आपको कितने बताया। एज का? फीमेल में मिडिल एज में ले लीजिए, मेनोपॉज के पास 40 लेके 50 के बीच में काफ़ी बाल पतला होता है, जी। झड़ता है। लेकिन आजकल युवकों में बहुत मिलता है क्योंकि वो आप बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं और डाइट का ध्यान, तो उसका ट्रीटमेंट लेने से वो अपने आप से भी बेटर होंगे। जी। चलिए, आपने विस्तार से सुना चेतना गोरा से, उन्होंने बताया कि बाल क्यों झड़ते हैं, बालों को झड़ने से कैसे रोकना चाहिए, दूसरा सफ़ेद बाल क्यों होते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। विस्तार से आपने जाना। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि हम सीधा इनसे सवालों के जवाब लेंगे और आप तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।